नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए संवैधानिक विकास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी फॉर बॉल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही उत्तर है सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। तो जो अंतरिम सरकार 1946 में बनाई गई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। रक्षा विभाग डॉक्टर बलदेव सिंह को सौंपा गया था। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। आर्थिक मामले या वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग दिया गया था उनको। श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और कला विभाग था। इस प्रकार से अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी उसमें ये मंत्रालय का विभाजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? इसका सही उत्तर है बी फॉर बॉल, भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेगो भारत सचिव था और उस समय चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल या आप वायसराय भी कह सकते हैं, वायसराय थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक सुधार प्रस्ताव पेश किया था। उसी सुधार प्रस्ताव के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित कराया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका सही उत्तर है सी, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर है सी, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, यहाँ गलती से 1909 लिख दिया गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। 1919 भी मिलाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारे देश के उस समय एक वरिष्ठ सदस्य थे जो बिहार से संबंधित थे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जबकि इसके ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने बताया ऊपर कि ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसी के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष थे टी कृष्णाचारी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, H.C. मुखर्जी और टी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका सही उत्तर है ए,
फ्रांस में। अगर ये पूछा जाए आपसे कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान किस देश का, प्रथम पूर्ण रूप से लिखित संविधान किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर USA। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखित किसका है, भारत का है। और ब्रिटेन के बारे में अगर देखा जाए तो ये इसका लिखित संविधान नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका सही उत्तर है 1909 मार्ले-मिंटो सुधार के द्वारा। मार्ले-मिंटो सुधार क्यों लाया गया, हम इसके पीछे अगर जाते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन जाना पड़ेगा। बंगाल विभाजन के पीछे का कारण था हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करना, और अंग्रेज़ लोग इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। अंततः 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार पेश किया, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अधिकार दिया गया, इसका सही उत्तर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन ग्रेनबिन सीवार्ड ऑस्टिन का है। ये अमेरिका के एक इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय इतिहास पर यह कटाक्ष किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ए लखनऊ अधिवेशन 1936। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि यह संघीय व्यवस्था को जन्म देने वाला अधिनियम था और पूर्ण रूप से ये भारतीयों की मंशा पर तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि यह जो अधिनियम था ये गोलमेज सम्मेलन पर हुई चर्चाओं के बाद निकलकर सामने आया था। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अतः कांग्रेस इस अधिनियम से पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? इसका सही उत्तर है KM मुंशी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसमें अलग अलग दलों से लोगों को चुना गया था। यह एक 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बंगाल, बम्बई तथा मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। जब तीनों प्रेसिडेंसी को एक गवर्नर के अधीन कर दिया गया, पहले
इसके पहले 1773 के पहले तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। मुंबई का गवर्नर अलग था, मद्रास का अलग और कलकत्ता का अलग गवर्नर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारन हेस्टिंग को भारत में तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? वारन हेस्टिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसे गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थीं? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है बी 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विधान मंडल की शक्तियों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया? इसका सही उत्तर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उस समय इसे केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची का उपबंध कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से, ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव। इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर और अंतिम प्रश्न। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कब तक भारतीयों को सत्ता सौंपने या हस्तांतरण करने के लिए कहा था? इसका सही उत्तर है जून 1948, बी आंसर होगा इसका। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत लोगों से समझौता करने के लिए भेजा जाता है, परंतु यह असफल रहता है। इसके बाद इसने एक योजना बनाई थी जिसे 3 जून 1947 की योजना के नाम से जाना जाता है। इसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। ये अपनी योजना को लेकर इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में इस प्रस्ताव को रखा जाता है। वहाँ की संसद ने, दोनों सदनों ने इस बिल को पास कर दिया और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि यह सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आगे भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। यदि कोई सुझाव हो आपका, तब भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।